टैक्सेशन फॉर ट्रांसपोर्टर। एक बात बताओ मुझे, ये प्रिजम्पटिव का मतलब क्या होता है? प्रिजम्पटिव का मतलब क्या होता है? प्रिजम्पटिव, प्रिजम्पटिव का मतलब क्या होता है? प्रिजम्पटिव का मतलब क्या होता है? बताओ ना, प्रिजम्पटिव का मतलब क्या होता है? प्रिजम्पटिव का मतलब क्या होता है? प्रिजम्पटिव, प्रिजम्पटिव, प्रिजम्पटिव का मतलब अजम्पशन, अजम्पशन, क्या? अजम्पशन। प्रिजम्पटिव का मतलब होता है प्रिज्यूम, प्रिज्यूम मींस अज्यूम, अज्यूम, अजम्पशन, दैट इज कॉल्ड प्रिजम्पशन। अब एक बात समझना, लॉ मेकर्स बोलते हैं कि अगर आप ट्रांसपोर्टर हो, कौन हो? ट्रांसपोर्टर। अगर आप ट्रांसपोर्टर हो तो पहली चीज, आप ट्रांसपोर्टर हो। कौन हो? ट्रांसपोर्टर। ट्रांसपोर्टर मतलब आपका जो है वो ट्रांसपोर्टर में से आपका ट्रक का बिजनेस है। तो कुल मिला के जैसे मान लो ये ट्रक है, मैं यहां पे ट्रक बनाता हूं, कि आपके पास में ट्रक है मींस आपके पास गुड्स कैरियजेस व्हीकल है, ट्रांसपोर्टर हुआ, और आपके पास में गुड्स कैरियजेस व्हीकल है मींस ट्रक है आपके पास में, ठीक है? ये ट्रक बन गया, ये ट्रक, अच्छा ऐसा नहीं बनता क्या? तो ये आपका ट्रक बन गया, ये आपका ट्रक है, गुड्स कैरियजेस व्हीकल है, ठीक है, ट्रक है। तो पहली चीज तो ये सेक्शन किस पे लगेगी पता है? ऑल एसएससी पे लगेगी, जो ट्रांसपोर्टर है, ट्रांसपोर्टर है करके, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस में और उनके पास ट्रक है। और उनके पास में मैक्सिमम ट्रक कितने हैं पता है? मैक्सिमम 10 व्हीकल है। मैं छोटा वाला बेचारा ट्रांसपोर्टर है, मैक्सिमम 10 व्हीकल है, उससे ज्यादा नहीं। मैक्सिमम 10 ट्रक है, कितने हैं? मैक्सिमम 10। 11 ट्रक है तो ये सेक्शन नहीं लगेगी। मैक्सिमम 10 ट्रक है तो ये सेक्शन लगेगी। आपके पास 5 ट्रक है तो भी ये सेक्शन लगेगी। आंसर इज यस। मैक्सिमम 10 ट्रक है, ट्रांसपोर्टर है, ऑल एसएससी पे ये सेक्शन लगती है। लॉ मेकर्स बोलते हैं कि अगर आपका गुड्स कैरियजेस व्हीकल है, ये जो ट्रेलर होते हैं वो भी गुड्स कैरियजेस व्हीकल में ही आते हैं, और आपके पास मैक्सिमम 10 ट्रक है, तो आप एक काम करो, ये जो पीएनडल वीएनडल बनाते हो ना, जैसे पीएनडल बनाते हैं पीजीबीपी की इनकम निकालने के लिए, आप यार ये पीएनडल क्यों बनाते हो? मत बनाओ, इसको मत बनाओ, ये पीएनडल वीएनडल मत बनाओ, इतना क्यों दिक्कत लेते हो, इतना क्यों लोड लेते हो, ये सब मत करो। एक काम करो, हम आपको एक स्टैंडर्ड रूल बना देते हैं, बता देते हैं कि आप इतनी इनकम बता दो, हम आपको कुछ भी नहीं छेड़ेंगे, बस आपको एक अज्यूम करके इतनी इनकम बता दो। बोला कितनी इनकम बताएं हम? तो इन्होंने बोला कि देखिए ये सेक्शन, पहली चीज तो ऑल एसएससी के लिए है, आपके पास मैक्सिमम कितने व्हीकल होने चाहिए? 10 होने चाहिए तो ही ये सेक्शन लगेगी, 10 से ज्यादा है तो ये सेक्शन नहीं लगेगी। अब आप क्या करना है, आपके पास 10 व्हीकल है मैक्सिमम, किसी भी दिन में 10 से ज्यादा ट्रक नहीं होने चाहिए, 10 है आपके पास, ठीक है? और भैया आप ये पीएनडल वीएनडल मत बनाओ ना, कल जो सीखा था पीएनडल बनाना, डेबिट क्रेडिट, वो सब छोड़ो, कुछ नहीं करना। आपको क्या करना, आपकी हम पीजीबीपी इनकम जो है वो डीम्ड बेसिस पे निकालेंगे। और पीजीबीपी इनकम कितनी आएगी पता है? समझना, अगर आपके पास हैवी व्हीकल है, पहली चीज आपके पास अगर हैवी व्हीकल्स है, हैवी व्हीकल्स का मतलब होता है, हैवी व्हीकल किसको बोलेंगे? तो हैवी व्हीकल का मतलब होता है ऐसा कोई भी गुड्स कैरियजेस व्हीकल जिसका ग्रॉस व्हीकल वेट है वो आपका 12 टन से ज्यादा है। ग्रॉस व्हीकल वेट 12 टन से ज्यादा है। 12 टन का मतलब होता है आपका 12,000 केजी से ज्यादा है। ग्रॉस व्हीकल वेट में उस व्हीकल का जो ग्रॉस वेट है वो 12 टन से ज्यादा है, इसको बोलेंगे हैवी व्हीकल। तो हैवी व्हीकल के केस में आपका इनकम पीजीबीपी का कितना आएगा पता है? आपका इनकम आएगा, एक काम करिए, 1,000 रुपया ले लीजिए, 1,000 रुपीज पर टन, मीन्स एक टन का 1,000 रुपया, 1,000 रुपीज पर टन पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ और पर व्हीकल। एक काम करिए कि आपके पास अगर हैवी व्हीकल है तो हैवी व्हीकल की इनकम कैसे निकालना है, पीजीबीपी का इनकम, ये सब पीएनडल वेंडल बना छोड़िए यार, ये मत करिए। आपकी पीजीबीपी की इनकम निकालेंगे हैवी व्हीकल के केस में 1,000 रुपीज पर टन लेंगे, पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, पर व्हीकल मींस एक व्हीकल का पीजीबीपी का हर महीने का इनकम कितना मानेंगे पता है? 1,000 रुपीज पर टन।
अब आपके कितने टन का व्हीकल है उस पर डिपेंड करेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ये मेरे पास एक ट्रक है और ये ट्रक का जो ग्रॉस व्हीकल वेट है, जो ग्रॉस व्हीकल वेट है वो मान लो 31 टन से। तो ग्रॉस व्हीकल वेट जब 31 टन है, इसका मतलब ये हुआ कि भैया ये 31 टन का है, तो पहली चीज तो 12 टन से ज्यादा है। तो 12 टन से ज्यादा है तो ये आपका हैवी व्हीकल है। तो हैवी व्हीकल के केस में आपको 1 टन का 1000 रुपया इनकम लेना है पर मंथ का और पार्ट ऑफ द मंथ। तो मुझे एक बात बताइए, इसका पर मंथ का इनकम कितना आ जाएगा? 31,000 रुपीज। 31,000 रुपीज और मल्टीप्लाई बाय मुझे 12 महीने के लिए व्हीकल मेरे पास रहा, तो इसका 12 महीने का पीजीबीपी का इनकम आएगा 31,000 मल्टीप्लाई बाय 12, इट्स कम्स टू द 3,72,000 मेरा पीजीबीपी का इनकम है सिर्फ 1 टन से, 1 टन से करके। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या बोला, हैवी व्हीकल किसको बोलेंगे? जिसका ग्रॉस व्हीकल वेट है वो 12 टन से ज्यादा है। ग्रॉस व्हीकल वेट 12 टन से ज्यादा है, मींस 12,000 किलोग्राम से ज्यादा है। तो आप एक काम करिए, हर महीने का इनकम लीजिए 1,000 रुपीज पर टन। तो ट्रक 31 टन का है, 31 टन का, तो 31,000 हो गया। अगर 25,000 टन का, 25 टन का होता तो 25,000 हो जाता करके। ठीक है, ये 31,000 किलोग्राम था करके। ठीक है, तो इन सिंपल वर्ड में आपको बता दूं, 1,000 रुपीज पर टन है, वो पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ है, वो व्हीकल से आपका इनकम माना जाएगा। ये तो हैवी व्हीकल की बात हो गई। लेकिन सर मान लो सर अदर व्हीकल है, जो छोटे व्हीकल है, अदर व्हीकल में मान लो छोटा हाथी है करके। ठीक है, आपने देखा होगा छोटा हाथी टेम्पो होता है। अगर अदर व्हीकल से, अदर व्हीकल का मतलब लाइट व्हीकल है, मीडियम व्हीकल है, जो 12 टन से ज्यादा के नहीं है, तो उसमें आप एक काम करो ना, आपकी इनकम ले लेंगे हम 7,500 रुपया पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। मींस पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ आपका जो इनकम है वो सिर्फ आएगा 7,500। यहां टन वन नहीं देखना है, इस केस में आपको टन वगैरह नहीं देखना है। आपको क्या करना है, अगर वो छोटा हाथी है, छोटा हाथी मतलब वो बड़े वाले हैवी व्हीकल में नहीं जा रहा, तो हैवी व्हीकल में नहीं जा रहा, तो आपको क्या करना है, सिर्फ 7,500 रुपीज पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ है वो आपको इनकम लेना है पर व्हीकल, पर मंथ पार्ट ऑफ द मंथ। ऊपर वाले में क्या था, 1,000 रुपीज पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ पर व्हीकल लेना है करके। ठीक है, 1,000 रुपीज पर टन था। यहाँ पे कैसा है, 7,500 रुपीज एक व्हीकल का। जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल, मेरे पास में ये छोटे छोटे ट्रक है करके। ठीक है, मैं मान लो यहां से ट्रक का फोटो तो कॉपी मार देता हूं। ये जो ट्रक है ये मैंने कॉपी मारा इधर। ये मेरे पास में मान लो एक छोटा वाला ट्रक है, छोटे हाथी है 2 करके। ठीक है, छोटे हाथी है मेरे पास 2। अब मैं इसका टन लिख रहा हूं, इसका जो टन है वो मान लो 10 टन का है और ये जो टन है ये 7 टन का है। अब मुझे उससे क्या मतलब, देखो ये 10 टन 7 टन ये तो लाइट में आ जाते हैं ऐसे भी। 12 टन के ऊपर वाला होता तो वो आपके हैवी में जाता, ये तो तुम्हारे लाइट में आ गया करके। ठीक है, छोटा हाथी का मतलब क्या होता है करके। ठीक है, छोटा हाथी का मतलब होता है, छोटा हाथी मतलब छोटा ट्रक है। ठीक है, एक वो ऐड आती है ना टाटा छोटा हाथी करके। ठीक है, छोटा हाथी तुमने ऐड नहीं देखी, हुआ था टेम्पू करके, दैट इज छोटा हाथी। तो मान लो ये 10 टन का है और ये 7 टन का है, तो इसमें मेरे को इनकम कितना निकालना है पता है, 7,500 पर मंथ का इनकम है, मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ, मल्टीप्लाई बाय मेरे पास 2 ट्रक है मान लो। तो मेरे पास 2 ट्रक है जो कि, तो 7,500 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 2 ट्रक, तो मेरा कितना आ जाएगा, 7,500 मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ का इनकम कितना, 9,000 मल्टीप्लाई बाय 2 ट्रक सॉरी। तो यहाँ पे 1,80,000 है, वो पूरे साल का इनकम आ जाएगा। अब आप मुझे बोलेंगे कि सर एक बात बताइए, यहाँ पे पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ का मतलब क्या हुआ? तो पार्ट ऑफ द मंथ का मतलब होता है कि जैसे मान लो कोई ट्रक है वो मैंने खरीदा है, वो मान लो 27 और दिसंबर को खरीदा है, 27 दिसंबर 2022 को खरीदा, तो सर इसमें क्या दिसंबर मंथ का भी इनकम कैलकुलेट होगा? आंसर इज यस। पार्ट ऑफ द मंथ है 27 दिसंबर में, दिसंबर का 1 दिन 2 दिन 27 28 29 30 31 5 दिन है, तो भी इसको पूरा महीना मान के और पूरे महीने का इनकम कैलकुलेट होगा। पूरे महीने का जो है वो पूरे महीने से महीने का इनकम है वो आपका कैलकुलेट होगा करके, पूरे महीने का इनकम कैलकुलेट होगा। तो पार्ट ऑफ द मंथ का मतलब क्या होता है? पार्ट ऑफ द मंथ का मतलब होता है कि अगर मान लो किसी कैलेंडर मंथ में 5 दिन है तो भी पूरे महीने का आपका इनकम है वो कैलकुलेट होगा करके। ठीक है, चलिए अपन लिखते हैं, फिर अपन बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो आपके सब